18 साल की उम्र में जब बंदे मुठ मार रहे होते हैं तब बंदे की भाई पहली डेब्यू फाइट होगी थी। मजाक है कोई भैंचोद। 18 साल की उम्र में भाई पहली डेब्यू फाइट। और जो इसका ओपोनेंट था ना वो बड़ी अग्रेसिवली उसको नीचे कर दिया और ग्राउंड एंड पाउंड गेम खेली। उसके बाद फिर उस पे रिवर्स ट्रायंगल। भाई अपना चौक भी नहीं मारा, रिवर्स ट्रायंगल घूम के मैं जो उसकी अपने अपने कोने में ले आया उसको। क्या बात है भाई। 18 साल की उम्र में यार तो पता लग रहा है भाई कि चार डिफरेंट तरह के बंदे के पास मार्शल आर्ट्स थे। अपना जो 4 से 5 साल की उम्र से बंदा कर रहा है भाई, जूडो खेल रहा है। उसके बाद जब जॉर्जिया में गया, पहले था जर्मनी में 4 से 5 साल की उम्र में। फिर आपका जॉर्जिया में गया, वहाँ कराटे क्लास थी। फिर उधर जाके ग्रेको रोमन रेसलिंग सीखी। उसके बाद स्पेन गया, स्पेन में बीजीटे बल्ला सीखा। तो चार डिफरेंट तरह की आपकी अलग अलग मार्शल आर्ट्स बंदे ने सीख ली थी पहले ही। भाई तो 18 साल की उम्र में जब वो केज में गया ना तो भाई ये सब कुछ लेके वो केज में जा रहा था। तब भी बोलते हैं भाई इनके इंडियन रेसलर इंडियन बंदे कहाँ करेंगे ऐसे ऐसे कम्पीट। तो वो तो बहुत आउट ऑफ जा रहा हूँ। तो नेशनल चैंपियन रहा अपनी इसमें ग्रेको रोमन रेसलिंग में। और इनका उस टाइम सपना था कि आपने वो बनना है। तो फिर आपकी ये फाइट होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक महीने बाद ही 18 सेकंड में भाई, सॉरी 63 सेकंड्स में कर दिया एक बंदे को आपका चोक, रियर नेकेड। 63 सेकंड्स में क्या, क्योंकि ये मजाक की बात नहीं है भाई। बिकॉज ऑफ तो क्योंकि बंदा आपका कॉन्फिडेंट था, अपने ग्राउंड गेम में भी कॉन्फिडेंट था, अपनी स्टैंड अप में भी कॉन्फिडेंट था। तो पता लगता है कि जब बंदे में डर ही नहीं है। तो एक महीने बाद 63 सेकंड में बंदा एक आपका नॉक कर दिया उसने, सबमिट, फिर तीसरी रियर फाइट हुई नेकेड आपकी चोक से। डेनियल वास्केज के साथ, जिसकी मेरे पास कोई फोटो नहीं है, पता नहीं अवेलेबल नहीं कहीं। उसको भी रियर नेकेड चोक के साथ कर दिया। तो एक आप पैटर्न देख रहे हैं ना, जो आपका ईगा तो पूरा था। आज के टाइम में हम उसको एज ए नॉकआउट आर्टिस्ट जानते हैं कि जो आपका स्पेस ढूंढ लेता है, फॉरवर्ड आता है और उसको स्पेस को ढूंढ कर सीधा आपको नॉकआउट कर देता है। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं था ऐसा। स्टार्टिंग में बंदा काफी ज्यादा आपको जित्सु बेस, हाई लेवल ग्रेको रोस्लिंग बेस बंदा था, जिसकी वजह से वो ग्राउंड एंड पाउंड और सबमिशन आर्टिस्ट आना चाहता था। फिर उसके बाद आपका कलीन मर्टिन था, चली भी, जो उसको एक और बार सबमिशन रियर नेकेड चोक से उसने चोक और रियर नेकेड चोक कर दिया। तो इसकी मेरे 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 पास पिक्चर नहीं है, सॉरी। तो उसको भी उसने कर दिया। तो मेरा बोलने का ये है कि ही वॉज अ हैवीली पाउंड ग्राउंड बेस्ड फाइटर, जो कि बाद में जाके आपका इवॉल्व हुआ। तो और ये कोई मैं ऑर्डर में नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ वही फाइट पिकअप की कि जिससे आपको एक अलग साइड का जानने का मौका मिले इसके बारे में। फिर अब मैं एक पर्टिकुलरली एक मैं ऐसी फाइट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा उसको इवॉल्व किया। और जहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि एडवर्सिटी से भी आपका आगे हो सकता है, बढ़ सकता है। ये फाइट थी इनकी स्टीफन कॉनकलाउज के साथ। मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत गलती है, पर मेरा पॉइंट आगे ये है कि जैसे कि आपने अगर रिसेंटली आपने यूएफसी का जो फॉलो किया होगा, तो एक सेम तरीके से उनकी हेड किक को उसकी हेड किक हुई थी जाय हार्वर्ड के साथ, वैसे ही सेम क्लिक आपकी वो वहाँ पर कनेक्ट हो गई। और पर बात ये है कि जिस अगर आप उनके काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू देखेंगे इस पर्टिकुलर फाइट के बारे में बात करते हुए, तो वो वैसा बोलता है कि मैं नीचे गिरा और मैंने ना सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बताया कि मैंने मोमेंटम नहीं बढ़ने देना है इस बंदे का, अगले बंदे का, कि अपनी बारे में ध्यान दे रहे, माइंड माइंड ऑफ व्यू, ध्यान दे रहा है कि मैंने इस बंदे का मोमेंटम नहीं बढ़ने देना है। इसका कॉन्फिडेंस आएगा आएगा कि यार पहले राउंड में ऐसा कि हो गया मैं, तो मैं कैसे इसको रिकवर करूँ। फिर जाता है बंदे वो और बंदे की उधर अटेम्प्ट करता है टेक डाउन का, और उसको नीचे ले आता है और उसको ग्राउंड में रखता है। फिर से वो रिकवर होता है। तो मैं अब बोलने वाला हूँ कि 3 तरीके की चोक ट्राई करता है उस बंदे पे। एनाकोंडा चोक, है ना। एनाकोंडा चोक तो मैंने नाम पहले पहली बार सुना मैंने, देखे तो मैं था, पर मैंने नाम पहली बार सुना। एनाकोंडा चोक, गिलेटिन, और फिर डार्स, ये सब कुछ ट्राई करता है अब एक बंदे पे। तो स्किल लेवल और स्किल प्रोफिशिएंसी देख रहे हो आप, ग्राउंडिंग पॉइंट में बंदे की। बंदे बोलते हैं यार ये रहा भाई, किसी ने उसकी ग्राउंड गेम चेक नहीं की है और वो ऐसे ही जा रहे हैं नीचे। भाई ग्राउंड गेम ही तो बंदे की स्ट्रांग है, वो तो पहले जानना आता था, उसकी उसकी वजह से ही। बाद में स्ट्राइकिंग में तो बाद में हुआ वो। और फिर जैसे ही बंदा उठता है ना, ये और उसको एक केज के साइड में से ले आता है,
वहीं पर नॉकआउट, फर्स्ट प्रोफेशनल नॉकआउट, और फिर एट्थ फिनिश पूरे करियर का। मतलब आप देख रहे हो, मतलब बंदे को पहले, मतलब उस टाइम से पहले वो थे यार कि मतलब कि ये सिर्फ मतलब जो जो सुगाया है, जिजित्सु गाया है, मतलब नाम बोलने में भी प्रॉब्लम होती है भाई, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, पता नहीं क्या इन्वेंट किया, सिंपल नाम रखो भाई कुछ। तो आप देख रहे हैं कि मतलब कि वो एक, मतलब पहले पहले से ही, मतलब उस बंदे की इस टाइम तक रेपुटेशन ये थी कि मतलब ये तो एक जिजित्सु गाया है, और सिर्फ इसी फील्ड में मतलब इसका दबदबा रहता है वहीं पर। मतलब फिर आपने उसने इस फील्ड के बाद प्रूव किया कि मतलब वो अपनी कंट्री का, अपने कॉन्टिनेंट का, यूरोप का सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट आपका फाइटर है। और इसके बाद ही उसको अपने 21 साल की उम्र में बीटीजे की बेल्ट भी मिल गई थी, ब्लैक बेल्ट। 21 साल की उम्र में भाई, मैं वो भी 21 साल का, मुझ मैं कुछ नहीं कर रहा, इतना माजूब कि क्या 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 करते हैं भाई लोग यार 21 साल की उम्र में यार। डिप्रेशन हो जाता है अभी भाई, कसम से यार 21 साल की उम्र में तुम इतना कुछ कांड कर रहे हो। सेकंड चीज में मतलब मैं इस बात पे हैरान हुआ कि यार अब बेंटरवेट में भी बंदे ने फाइट की हुई है, बेंटरवेट टाइटल में। और जब मैंने मतलब इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता लगा मतलब कि यार सबसे ज्यादा मतलब टफ वेट कब था, पता नहीं कैसे कर दिया यार भाई बेंटरवेट में। मतलब बंदे ने डेब्यू भाई, और दूसरी बात ये, और ये परफॉर्मेंस ऐसे रही क्योंकि आपका क्राउड होता है यार। आपकी टाइटल फाइट थी मतलब इसकी बेंटर वेट में, एक पर्टिकुलर डिवीजन में। तो बंदे पे प्रेशर भी कितना होगा कि यार भाई मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, किस तरह से मतलब मैं परफॉर्म करूंगा। तो ये उस टाइम बोल रहा था कि पर्टिकुलरली भाई मैं काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंट था फाइट में जाने के लिए। मतलब नर्वस तो सब होते हैं, पर मतलब लेकिन आपका जो आपकी मेंटालिटी मतलब रिंग के अंदर जाने की वो होती है, मतलब वो उसकी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पॉजिटिव थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब नर्वस तो था, पर मतलब ये था कि उसको अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे स्किल था कि मतलब मैं हर चीज़ में अपना अपने से बेटर हूँ। तो मतलब भाई बेंटर वेट में लड़ रहा है ये यार बंदा है। तो फेदर वेट में आपका वेट होता है आपका 65 to 68 kg, तो मतलब ये लड़ रहा है आपका इसके आसपास ही, स- मतलब आपका 60 किलो के आसपास लड़ रहा था उस टाइम में। 61 kg में बेंट मैक्सिमम टू, तो 60 किलो था, और उसमें 65। और आपका जो लाइट वेट है, मतलब आजकल आपका लाइट वेट में फाइट कर रहा है, तो लाइट वेट में आपका वेट होता था 70 किलो, तो मतलब भाई 10 किलो का गैप। और उसमें जो इसका पर्टिकुलर डिवीजन पे नहीं है उसके लिए फाइट करना, लेकिन टाइटल में तो आपकी फाइट करनी ही है। तो मतलब अर्ली ऑन इन द फाइट ऐसा होता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा आपका उसमें फॉरवर्ड जाता है लुइस कैमरॉन्स के पास, सॉरी क्या नाम था उसका, ब्रायन बॉर्डन के पास। काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका आपका एग्रेसिव होता है। और मतलब पर्टिकुलरली जो मतलब मैं बोल रहा हूँ, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मतलब मैंने एनाकोंडा जो आपका पैड लिखा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा फाइटर में, लेकिन मुझे नाम नहीं था पता। तो मैंने वो इस फाइट मतलब अपना पूरी ज़्यादा मतलब ऐसे आपकी फॉर्म में देखा। तो आप ऐसे कि इस स्टेट में देख रहे हैं बंदे की साल 33 साल का बंदा है, और आपका सिर्फ तो पूरी जो है वो सिर्फ 21 साल का है। काफ़ी आपका मैच्योर्ड बंदे के साथ फाइट हो रही है। हाइट आपकी 5 ना, तो मतलब रीच भी आप उस हिसाब से होगी, 7 एंड 1 एक ही बार बंदा आ रहा है, और ये सिर्फ आपका 5-0 है, अनडिफिटेड इस टाइम। तो मेंटेलिटी जो मतलब इसकी आपकी उस टाइम बन रही थी, मतलब हम देख रहे थे काफी ज्यादा बंदा ना इस टाइम मुझे इनोसेंट सा लग रहा है, मतलब चेहरे से अगर अच्छा चेहरा देखेंगे ना एक बार इंडिया का, तो काफी ज्यादा मतलब इनोसेंट लग रहा है, इनोसेंट सा लग रहा है, जो कि बाद में काफी ज्यादा मेजर होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कैसे एनाकोंडा चोक के साथ रियर नेक चोक कर दिया। अगर बेंटर वेट फाइट में हो रहा है, अरे बंदे की 2 इंच हाइट अलग से है, तो आप एडवांटेज देखो मतलब कितना बंदे को आपका ऊपर से हो रहा है। अगर ये रियल लाइफ सिनेरियो में हम इस बात की बात करें, एक तो बंदा अपने से 20 किलो कम के वजन में एक में फाइट कर रहा था, बेंटरवेट में मतलब इस टाइम मेरा आपका डिवीजन था, उसमें फाइट कर रहा था ये। तो ये तो आपकी यूएसए टाइटल की फाइट थी। और कट के दौरान कट करना आपको पता है सबसे ज्यादा बहुत ही टफेस्ट टास्क होता है एक आधे यूएफसी मेंबरों के लिए भी। तो इट्स 10 किलो वजन करना रहा भाई, मैं कर रहा हूँ 2 साल से 10 किलो वजन कम करने के ट्राई, पर वो भी ना है, भाग रहा हूँ पर खा ही जा रहा है। कितना कर लेगा बंदा वजन कम भाई, और इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर रहा है। एक तो बंदा आपका वेट कम, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बंदे ने पहली सारी मतलब इतनी बड़ी एडवर्सिटी वगैरह सह ली, जितना इसको अब हेट मिलती है, क्योंकि इसने हमारे फेवरेट सुपरस्टार्स वगैरह को नॉकआउट कर दिया, हमारे फेवरेट स्टार को अलग लेवल पे ले आया, अपने आप को ऊपर से ऊपर उठा लिया। मेरे को ऐसी पर्टिकुलरली ये बात याद है कि जब यूएफसी
और कि जब टाइटल फाइट हो रही थी इसकी अलेक्जेंडर वोकोनॉस्की के साथ, तो हमारे जो चैनल वाले होते हैं, सोनी लिव वाले, जो उन्हें पता नहीं कमेंटेटर कहाँ से उठा के लाए होते हैं ना, वो उन कमेंटेटरों ने आज तक यूएफसी की कोई फाइट नहीं देखी होती है। वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए और नोट छापने के लिए आते हैं उधर। बिल्कुल एक्साइटेड नहीं लगते हैं, सिर्फ पता नहीं एक आधी बार उन्होंने टॉपिक मार लिया सर्च नेट नेट में, बिल्कुल पैशनेट नहीं होते हैं वो। पता नहीं उनको उनको पता ही नहीं होता है कि वो हो क्या रहा है स्टेडियम के अंदर। बस अपने अपने गुच्छी कर देंगे कि हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर अलेक्जेंडर पोकलॉस भी आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, ये कर रहे हैं। उन्होंने इलिया टोपुरिया को बिल्कुल भी चांस ही नहीं दिया। मेरे को क्या कहता है, उनकी जो प्री फाइट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ऐसा बोल रहे हैं बंदे कि यार भाई वो तो बस ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस मारता है ये वो सो। अलेक्जेंडर आपका काफी एक तगड़ा फाइटर है, वहीं जीतेगा ये वो सो। भाई तुम्हारा काम भी इतना वो नहीं है, तुमको बस उसमें जाना चाहिए। पर मैं बोल रहा हूँ कि इलिया टोपुरिया उस टाइम पर भाई मेरे दिमाग में ये था कि हाँ, अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की मतलब एक उससे आया हुआ है, लॉस से आया हुआ है। और सितंबर अभी पीछे जैसे ही मतलब उसकी जो इस्लाम के साथ नॉकआउट हेड की नॉकआउट हो गया था, तो अभी उसको टाइम रिकवरी का टाइम नहीं मिलता मेरे ख्याल से। फिर वो अपना फरवरी में हुआ और शायद अक्टूबर नवंबर में मेरे ख्याल से फाइट हुई उसकी। मुझे वैसे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। पर मतलब आप टाइम पीरियड देखो, मतलब एक रिकवरी का उनका कोई टाइम पीरियड नहीं था उस बंदे का। ये सब कुछ हुआ और मेरे को ऐसा ऐसा था कि इतना कुछ नहीं होगा, वो उसको आउट स्ट्रक कर देगा, आउट पॉइंट कर देगा। और जिस तरह का मतलब आपका उसका स्टाइल था, वो का मतलब पीछे जाना, पे अपना गैप ढूंढना, जैब जैब, फिर से आपको थोड़ा सा एक अपना मोमेंटम दायरा करना, कंट्रोल रखना अपने गेम में, जैसे कि आपने डिएगो लोपेज की फाइट में देखा। पूरी फाइट में मतलब काफी ज्यादा मतलब कैलकुलेटेड सी फाइट लगी अब आपको, बिकॉज रिस्क टेकिंग है 35 से ज्यादा की उनकी उम्र तो हो चुकी है बंदे की। मतलब 36 साल का मेरे ख्याल से अभी तक का वर्ल्ड चैंपियन बना होना फिर से यूएफसी का। तो मतलब एक वो फाइट वैसी थी, वैसे ट्राई करने की वो कर रहा था। लेकिन जो इलिया है ना, इलिया में अपनी बड़ी एक पेशेंस है, मतलब उस गैप को ढूंढने की। वो देखता है कि यार आज नहीं तो अभी अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। और उसको वो जब मतलब पॉइंट मिल गया ना, और मतलब केज के साइड में एक पर्टिकुलर स्थान पे वो आ गया ना, उसके बैठ गया, तो टच ऑफ डेथ है भाई बंदे की। नॉकआउट पावर तगड़ी, बिल्कुल भाई। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा देखी नहीं फाइट सिंस कॉनर मैग्रेगर, उसमें थी ऐसी। सो मैं पर्टिकुलरली ज़्यादा मतलब एमेचर करियर के बारे में, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, बात करना चाहता हूँ। तो सेकंड था आपका माइक मेला, माइक हमलेनन। अरे कैसे नाम रखे हैं भाई, मचो रूपा, संकेश, राकेश, रोहन जैसे नाम क्यों नहीं रखते भाई, इतना सिंपल नाम होते हैं, पता नहीं काहे को। तो इसके साथ साथ आपकी फाइट हुई थी। तो फिर इस फाइट में क्या हुआ था कि जो पर्टिकुलरली हमने स्टार्टिंग में देखा, मतलब कि ये बिल्कुल ही फास्ट फाइट थी, बिल्कुल ही हाई पेस फाइट थी। जैब 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 किए बंदे ने और डोमिनेट किए बंदे को प्रेशर। मतलब सेकंड राउंड में ऐसे मतलब पता लग गया था, मतलब कि बंदे का मुंह खुल गया था। फिर बंदे से बेचारा थक गया पहले ही, क्योंकि यार इतने बड़े घसे पड़ रहे आगे से। तुम एक तो पहले उनको डिफेंड करो, फिर तुमको ये भी है कि यार इसके रोस्टर ग्राउंड गेम भी अच्छी है, तो फिर तुम क्या क्या डिफेंड करोगे। तो फिर ये सब कुछ हुआ। और फिर क्या हुआ कि जब बाद में उसने उसको सेकंड राउंड में उसको जैब 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 किया, और फिर मैं मतलब उसको जब पता लगता कि मतलब ये थक थक चुका है बंदा, फिर उसको उसको पकड़ा और फिर उसको नीचे किया, वो डाल दिया, मतलब सब जो तुम बोलते हो, मतलब धोबी पिछाड़ना। धोबी पिछाड़ किया उसको और उसको नीचे धर दिया। फिर उसके बाद उसको सबमिशन अटेम्प्ट किया, जो गुल्टिन आपका हो गया था। और माइंड यू कि इस टाइम आपका ये 8-1 था, 8-1 था इस टाइम में। मतलब लेजिटिमेट फाइटर था, सिर्फ एक बार ही आ रहा था। और उसको इतने डोमिनेंट तरीके से, इतने ऐसे फैशन में करना, ये कोई तगड़ी तगड़ी बात होती है भाई, मजाक की बात नहीं है। तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि भाई मतलब किस लेवल के बंदे के साथ मतलब वो आपका फाइट कर रहा था। तो मैं दिखाई नहीं दी अभी अभी आपको उसकी बुलेटिन का। हाँ अब आ गया। एडिटिंग थोड़ी मेरी बहुत ज़्यादा वीक है इस टाइम। मैं बताना नहीं चाहता। तो पर मतलब मैं ऑन ए सीरियस नोट काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हूँ एमएमए के बारे में। और मैं देखता हूँ ऐसा ना, जो बंदे आजकल के बारे में एमएमए की बात कर रहे होते हैं ना, बड़ी बारी मतलब हमारा बड़े कैजुअल से ओपिनियन रखते हैं यार। क्योंकि मेरे को वैसे याद है कि मतलब जब उस टाइम में देख मतलब पहले एक बात की होनी,
यूएफसी की टाइटल फाइटर में मैं देख रहा हूँ कमेंटेटर बात कर रहे हैं कि इलिया टोपुरिया को ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो बड़ा ही कॉकी फाइटर है, उसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसको, ये वो। अरे भाई साहब, एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दो ना तुम भाई। और जो चूतियों की तरह तुम बातें करते, जो क्या क्या बोले तुमको भैया भाई, और मतलब बंदे पे ऐसे कि हाँ वो जीतेगा ये वो। अरे ढंग की ओपिनियन दो भाई, कुछ जो वैल्यूएबल ओपिनियन तुम्हारे है नहीं है, वही वही कैजुअल से है। तो कमेंटेटर, मेरा ये मानना है कि जो कमेंटेटर वहां पर बैठते हैं सोनी लिव पे, कम से कम उनको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट में क्या है, वो सिर्फ पैसे धरने के लिए बैठे होते हैं वहां पर। तो कुछ नहीं, मैं और टॉपिक जा रहा हूँ। तो ये था कि उसको गुड अटेम्प्ट कर दिया, और मतलब कितना ब्रूटल है, मतलब बंदे की एक बार आप बैक देखो, मतलब भाई भाई मसल फट के आ रही है बाहर बंदे की, और उसका सर सर दब चुका है अंदर बंदे का। मतलब सर फट सकता है इसका इसका इस टाइम इतने इतने बुरी तरह से इसको किया हुआ है। कुआड़ देखो बंदे का, मैं कितना गेय लग रहा हूँ इस टाइम ना। माय गॉड, क्या ना, क्या बात है, क्या बोलना भाई। और ये ऑन रिकॉर्ड बात होगी अब, इसको मैं पोस्ट भी करने वाला हूँ। तो ये सब कुछ हुआ। तो अभी तक मतलब ऐसे आपका वो एक बेंटरवेट चैंपियन है किसी और सब उसमें ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैं बात करूंगा इलिया टोपुरिया की फर्स्ट एमएमए चैंपियनशिप, जिसने उसको सॉलिडिफाइड किया कि उससे बेटर कोई नहीं है एमएमए फाइट सीन में आपका। वहां पर क्या बोलते हैं उसको यार, यूरोप में। तो ये सब कुछ हो गया पीछे से। मैं एक बार बात करना चाहूंगा कि जो मैंने बेंटरवेट डिवीजन में जब इलिया टोपुरिया फाइट कर रहा था, तो एक तो वेट कट बहुत है, मैंने ये बात मेंशन कर दी। और एक ऐसी बात भी पहले थी कि जो पता नहीं अब ये सच है कि नहीं है, पर एलिजेडली पीटर यान के साथ ऑफर आ गए थे इलिया टोपुरिया को उस टाइम यूएफसी के कि तू उसके साथ फाइट कर ले। पर फिर उसने मना कर दिया, क्योंकि बेंटरवेट डिवीजन मतलब पहले भाई बंदा 20 किलो कम कर रहा है कि अपने लेजिटिमेट वजन के साथ। तो मेरे को मतलब मेरा आपका डिवीजन था, मेरा आपके साथ फाइट कर रहा था, अगर ऐसा होता तो सोचो भाई। पर मतलब जो रियल पावर थी ये तो पूरे की वो हायर वेट क्लासेस में थी, तो फिर उसने फाइट नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि 2018 के पीटर यान को हरा पाता, ये पॉसिबल ही नहीं था। तो ये सब कुछ हो गया। तो मैं अब पर्टिकुलरली एक ऐसी फाइट के सामने जाना चाहूंगा मतलब जिसने डिवीजन में उसको सॉलिडिफाइड कर दिया। वो थी आपकी टाइटल फाइट, है ना। ये फाइट थी आपकी जॉन गोरिन के साथ, जिसमें मतलब इस फाइट में इनका काफी ज्यादा मतलब इंक्रीज पेस था, मतलब ओवरली अग्रेसिव पेस था। पहले राउंड में सबमिशन अटेम्प्ट कर लिया, इंक्लूडिंग आर्म बार, गुलोटीन, शॉर्ट चोक, सब कुछ कर लिया अटेम्प्ट बंदे ने भाई, जो भी इसको पता था कि बेंच भी खत्म कर लेना बंदा पहले राउंड में। लेकिन हो नहीं पाया, जिसकी वजह से मतलब ये काफी मतलब बैकफुट में आ गया, मतलब पीछे हो गया, और मतलब ऑलमोस्ट मतलब अपने आप को अटेम्प्ट के अंदर आ गया। मतलब इम्प्रेसिव थी परफॉर्मेंस, मतलब ओवरली अग्रेसिव हो गया बंदा। तो मतलब थोड़ा मतलब आप इसमें देखते कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है बंदे को, मतलब मालूम पड़ता है कि हाँ यार लग रहा है बाद में कि मैंने कितना स्टेबल रहना है, और मैंने कैसे आगे बढ़ते रहना है, और मतलब मैंने अपने पेशेंस रखनी है दिमाग में। फिर सेकेंड राउंड में बंदे ने तो वही अपना इडिया तो पूरी वाला सीन कर दिया, और उसको सेकेंड राउंड में सबमिट कर दिया। जिससे कि मतलब ये प्रूव हो गया मतलब कि ये बेस्ट फाइटर फाइटर रेट है आपका स्पेन में। फिर कई अलग अलग तरीके की फाइट्स भी हुई, जहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में इसको मालूम मालूम पड़ा, और अलग अलग बैट्स हुई। पर और ये एडवर्सिटी के साथ झेलते हुए पहुंचा यूएफसी में डेब्यू करते हुए। जहाँ पर एक बात मैं आपको ये बताऊं, बंदे को आपका नोटिस आया था 8 दिन का पहली फाइट के लिए, जो कि था आपका एक ऐसे फाइटर के साथ जिसको यूएफसी हैवीली प्रमोट कर रहे थे, भाई यही नेक्स्ट थिंग है, यही वो है, यही करेगा सब कुछ भाई आपका। उस बंदे का नाम था यूसुफ जलाल, जिसको मोरक्को का देविल बोलते थे बंदे भाई, यही है। और मेरे को ना इस टाइम थोड़ी थोड़ी याद है ऐसी कि भी मैंने देखी थी, शायद से मैंने फाइट नहीं देखी थी, पर मतलब मेरे को इन्फॉर्मेशन थी ऐसी कि भी मतलब एक बंदा है कोई जिसको मतलब यूएफसी ऐसा प्रमोट कर रही है हैवीली। यूएफसी काफी मतलब ज्यादा डोमिनेट कर रही थी इस बंदे को। ये जो फोटो भी आपको सामने दिखाई दे रही है, ये किसी और पिक्चर की है जो यहाँ पर लग गई है। ये पढ़ा था मैंने कि ये 36 साल का कोई बंदा था जो मतलब पता नहीं कहाँ पर पड़ गया, और फिर जाके सबमिट हो गया। रैंडम था बंदा है। एडिटिंग अभी नहीं आती है भाई, और फोटोज लगानी
अभी इतनी वो आती नहीं, तो मैं थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे कोई फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ कमेंट में जाके मुझे बताएं। और ये भी मतलब पता लगेगा ना कि भाई कोई देख भी रहा है इन वीडियो को, अगर नहीं भी देख रहा तो मुझे क्या, मैंने बस डालनी थी वीडियो इनकी। मतलब मैं लिटरली टू पैशनेट हुई इस स्पोर्ट के बारे में, और मैं लिटरली स्पोर्ट के बारे में चाहता हूँ बात करना थोड़ा, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई बंदे भी वैसे इन्फॉर्मेटिव रहे यार, कि मतलब हर एक फील्ड के बारे में मतलब पता हो उनको कि भाई कहाँ से एक बंदा उठ के आया। क्योंकि जो मतलब नैरेटिव चला था ना, मतलब स्टार्टिंग में, मतलब कि जब अलेक्जेंडर हार गया था इससे, तो मतलब उससे पहले मेरे को याद है कि उसको कोई पसंद नहीं करता था। आपका इलिया तो पूरे का कोई भी पसंद नहीं करता था, इलिया तो पूरे का। उसके बारे में हेट थी, और ये था कि वो उसको स्कूल करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो मतलब वो विलन नहीं है, मतलब उसको पर बनना भला आपका विलन बिकॉज ऑफ प्रेस, सब कुछ उसकी वजह से। तो काफी ज्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव है। तो मैं बात करूंगा अब आपकी इसके बारे में, जब वो आपका 23 साल का की एज में डेब्यू कर रहा है, और बंदे को कोविड था, मतलब उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा बीमार था वो, लेकिन तब भी उसने फाइट करने के लिए गया। इसके लिए एक तो मैं एक बात बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस टाइम यूसुफ जलाल के लिए बहुत खुश था, क्योंकि ये पहले पहले ना पहले प्रीली में गया था, फिर इसका मेन कार्ड में नाम आया था। तो मतलब मेरे को लग रहा था भाई कि मतलब जो उसकी हाइप हो रही है वैसे होगा कुछ। तो मतलब, और मैं ये बात बताऊं कि मतलब उस टाइम एक तो वो आपका 8 डेज के नोटिस पे गया फाइट करने के लिए, ऊपर से आपका कोविड का बीमार जो रिकवरी फेस में था, और ऊपर से यूएफसी हैवीली प्रमोट कर रही है शिव जलाल को। और जो उसने वहां पर मतलब, तो मतलब उसका तो कैंप भी पूरा था ना आपका, कुछ मतलब कैंप नहीं था इसका। लेकिन तो मतलब इन सब कारणों की वजह से जो उस टाइम के जो बैटिंग के आपके फेवर थे वो काफी ज्यादा आपके फुटबॉल में थे। जो आपका इलिया तो पूरा था ना, वो आपका इस टाइम अंडरडॉग था चला हुआ। और मतलब सब बोल रहे थे आप एमएमए गुरु की भी उठा के देख लेना वीडियो की, जिसको मैं गुरु जी मानता हूँ, जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया मेरा इसको दिखाने में, तो एमएमए गुरु की देख लेना वो वाली वीडियो। तो मैंने उसको तब से देखना किया स्टार्ट उस टाइम पे। थोड़ा-सा मेरे ख्याल से हाँ, मैकग्रेगर के एरा के टाइम में किया मैंने भी देखना स्टार्ट, क्योंकि वही था वो प्लेयर आपका मेन फाइट देखी थी मैंने उस टाइम, जिसमें वो हार गया था। मैं फुट-फुट के रोया था कि भैया भैया मैकग्रेगर हार गया, कॉनर हार गया, नो नो। मैंने उस टाइम स्टार्ट किया, मैं मैकग्रेगर फैन हूँ भाई, भाई मैं मैकग्रेगर फैन हूँ। तो उस टाइम वो हार गया था, तो मतलब मेरे को ऐसे याद है कि मैंने ना अर्ली प्रीमियम में मतलब मैंने फाइट देखी थी। अब मैंने रिवॉच की, तो मतलब काफी तगड़ी फाइट थी भाई, 8 के नोटिस पे 3 राउंड तक गया, मतलब मास्टर क्लास परफॉर्मेंस थी बंदे के साथ। तो ये सब कुछ मतलब बैक एंड के साथ मतलब अपने अगेंस्ट में लेके आया, लेकिन और कैप भी कुछ नहीं था। तो एमएमए गुरु ने भी उस टाइम ये बोला था कि ये हार जाएगा भाई, मतलब फेवर में आप यूसुफ जलाल, क्योंकि इतना तगड़ा फाइटर है। और मतलब मेरे ख्याल से 5 विन विन स्ट्रीक में था। मेरे ख्याल से 5, मेरे ख्याल से मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की विन स्ट्रीक में था वो लिया तो पूरे उस टाइम। हाँ, ऐसा 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 था कुछ, मेरे को ऐसे याद नहीं है। तो मतलब मैंने वो फाइट देखी ना फिर से, तो मेरे को पहले तो एक बात में ये हैरान हुआ कि एक तो आपका ये तो पूरे कुछ एक्टिव नहीं था। 2020 में कहना था कि उस टाइम से पहले कोई वो एक्टिव था, जहाँ तक मेरे को आइडिया है नहीं था एक्टिव मेरे ख्याल से। और जो आपका जलाल था वो 3 टाइम फाइट कर चुका था, और मतलब हाईली एक्टिव था, कॉन्फिडेंस था उसके उसके अंदर। तो मतलब सबको लग रहा था कि यूसुफ जलाल मतलब जीत जाएगा। और मतलब पर भी जो उसने अपनी एक्टिविटी दिखाई ना क्वारंटीन के टाइम में भाई, तो मतलब अलग ही लेवल की एक्टिविटी दिखाई, और केज में मतलब काफी मतलब सबको ऐसा लगा कि मतलब कि जलाल जो आपका वैसा फाइटर ट्रेडिशनल स्टाइल था, मतलब काफी मतलब बैक एंड पे रहता रहेगा भी, तो मतलब ये नहीं था। जलाल भी काफी मतलब आपका अनऑर्थोडॉक्स फाइटर था, मतलब अपना अलग अलग स्टाइल में जाएगा, अलग अलग पोजीशन से आपका एडवांटेज में आगे आएगा, और मतलब जीतेगा फाइट को अपना आगे आगे को मतलब अपनी पुश करेगा। तो मतलब उस फाइट में सब कुछ शट डाउन कर दिया, और काफी ज्यादा मतलब आपका अग्रेसिव था। इलिया ने इस फाइट में 8 सबमिशन अटेम्प्ट थ्रो किए। सोच रहे हैं आप, 8 दिन की नोटिस में आके बंदे में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? पर मतलब आप देखो ना, और मतलब उस टाइम क्या करना भाई, आप ऐसे बंदे के साथ में आके फाइट करोगे। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा मतलब कि वो जीत जाएगा यार, कितने भाई आपकी फ्रेंड्स के इतना एक्टिव फाइटर है। मैंने भी किसी रैंडम बंदे को उस टाइम, पर मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया कि ये बंदा है कौन पे है भाई, कोई रैंडम ही बंदा। फिर उसके बाद आया आपका डेमन जैक्सन, जो फाइट माइंड यू 2 महीने के बाद ली। और इस टाइम आपका जो वो था फुल कैंप में था ये तो पूरी। और एमएमए गुरु ने बोला था कि भाई तुम अब देखना भाई ये कैसा करता है। मैं किसने देखना भाई इसको बारा, नहीं अगर ऐसा है तो भाई क्या क्या ही कर लेगा भाई, खा सकता क्योंकि मतलब क्या ही हो जाएगा। और मतलब उस टाइम भी ये नहीं था कि मतलब कि डेमन जैक्सन की उस टाइम अपनी एक विन स्ट्रीक थी। तो मुझे कई मैंने उस टाइम कमेंट पढ़े थे जिन्होंने उस पर बैट की थी यार कि भाई ये नहीं इतना कुछ कर पाएगा। और मेरे को भी था कि यार मतलब कि पॉइंट बेस्ड गेम में जीत जाएगा भी, इतना खास नहीं है अभी आपका ये तो पूरी हो। पर बॉय 2 बार गलत किया उसने मेरे को, 2 बार गलत क्यों भाई। भाई हाई प्रेशर गेम खेल लिया, और मतलब क्योंकि ना यंग था तो मतलब हर जगह से जा रहा था बंदा, क्या बोलना भाई अब किस मतलब हर बार हैरान किया भाई तो पूरिया ने। फिर उसके बाद आपका रायन आया, जो कि आपका मतलब ऐसे 36 साल का था,
और मतलब 36 साल का बंदा था तो मतलब उस टाइम भी इसका टर्न मतलब था आपका अनडिफिनिटेड बिकॉज क्योंकि उसकी जो ग्राउंड गेम थी वो बहुत तगड़ी थी। मतलब उसका जो अपने जो जो एंकल उंकल के लगाता था ना मतलब लॉक लॉक ना उस टाइम पे तगड़े लगाता था मतलब लॉक। तो उस टाइम 36 साल के आसपास था मतलब इतना तो मतलब था नहीं कि भाई वो अपना कुछ कुछ कर पाएगा तो इसका तो मतलब कंफर्म था मतलब आपको उसने बोल दिया था कि भाई हाँ भाई ए, वो जीतेगा भी आपका ये तो बोलिया। और उसने वैसा ही किया। एग्रेसिव था कमिटेड था मोमेंटम था बंदे के पास एक्टिविटी भी ज्यादा थी। और सीधा ही उसको खत्म खल्लास बंदा। मतलब मतलब ऐसा मारा कि मतलब अब एक वो मीम आती है हाँ इसने मेरी रिप रिप की है बड़ा सू वो हाल किया भाई बंदे का। क्या बोलना भाई। फिर उसके बाद तो आपका जाई हरबर्ट वही फेमस बंदा जिसने हेड किक करके सेकंड बंदा था। एक तो मैंने पहले बात किया ना कि आप एक बंदे की जिसने इसको हेड किक से मारा था वो था आपका बंदा। बंदे का मैंने लिखा था स्टीफन था मैंने उसने किया था उसको हेड किक किया सिर्फ 2 बार हुआ हेड किक। थोड़ा मतलब कि हारा नहीं मतलब नॉकडाउन हो गया। तो जय हरबड़ एक तो पहली बार लाइट वेट था है ना बंदे ने पता नहीं ऐसा ऐसा आता था ना जो जो अफ्रीका में नहीं होते हैं बंदे कुछ मतलब खाने वाने मिलते हैं वो था भाई वो लाइट वेट डिवीजन में। और एक तो आपका उसको लाइट वेट मतलब पहले यार का फेदर वेट से ऊपर मतलब चला गया बंदा इस फाइट के लिए। और मतलब काफी ज्यादा इस टाइम इनएक्टिव भी था आपका मतलब ये तो पूरी मतलब मेरे को ऐसे याद है कि वो उसने 2-3 महीने या साल से फाइट नहीं की थी उस टाइम तक हाँ पर्टिकुलरली। और वो फिर तब इस फाइट में जाता मतलब और तो इसके अंदर था मतलब और की मतलब इतनी भी बड़े भारी बेकार से ऐसे और थे उसमें भाई मतलब ये तो पूरे पूरे एडवांटेज देते थे मतलब काफी क्लोज मैच होता था ऐसे। मतलब और थोड़े इन्होंने साथ बढ़ा दिए थे। जैसे इन्होंने वर्ल्ड को नॉक के टाइम पर बढ़ाए थे भाई सारे दे दिया वर्ल्ड को यहाँ पे यही जीतेगा। तो अजीब ऐसे और थे इस टाइम। फिर जय हरबट मतलब काफी ज्यादा मतलब प्रेशर आने लगा मतलब जो रेंज फाइटर होते हैं मतलब जो थोड़ा अपना डिस्टेंस बना के रख जो थोड़ा सा अपना डिस्टेंस बना के रखते हैं पीछे पीछे रहते हैं वैसा कि यार मतलब एक तो अगर मैं तब भी मानता हूँ ना भाई जय जय हरबट के चांस होते हैं कि थोड़ा मतलब उसका वेट ठीक होता है इतना माल न्यूट्रिशन इतना ही कम नहीं होता उसका। और थोड़ा मतलब आपका हेल्दी ऐसा फाइटर होता हो है ना तब मानते हैं कि भाई हाँ भाई कुछ है इस बंदे में भी कुछ कर सकता है थोड़ा और मतलब चीन भी मतलब वो किसी चलना कर रहा था। तो ऐसा भी नहीं था कि मतलब उसका चिन्ह भी आपका ज्यादा कुछ मतलब ऐसा खास है उस हिसाब से। तो ये बात थी तो फिर मतलब आपने देखा है कि उसने उसको पहले में कर दिया खत्म ना उसको नॉकडाउन कर दिया। और फिर अगले राउंड में सीधा अपना उसने अपने ढूंढी एक रेंज मतलब पहला राउंड मतलब काफी डोमिनेटिंग था उसकी साइड से जय जय हरबट की साइड से। सेकंड राउंड में उसको वो केज फाइटिंग में मिला और सीधा खत्म आदमी। फिर आता है अपना ब्राइस मिचेल वही बंदा जो इतना फुद्दू था कि वह जो अपने लैंड में डाल दिया बंदे ने ड्रिल और फिर उसने बाहर भी निकालना है उसको खींच के बाहर ला रहा है। मुझे लगता है कि यूट्यूब इस चीज को ढूंढ पाएगा तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो उस बंदे में दिमाग ही नहीं था भाई क्या बोलना फेदरवेट का। और मतलब इस मतलब ना जितने भी आप घुसी मार लो ना मतलब जितना भी मतलब फ्लैट अर्थ बिलीवर था जो भी था पर फाइटिंग में ना भाई 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 वो गुड था अच्छा फाइटर था। ये नहीं आप बोल सकते कि अभी देखिए ना आपने उसकी जीन चलवा के साथ साथ फाइट तो वो उससे नहीं आप उसको कंपेयर कर सकते। फेदरवेट में बंदा भाई अनडिफिटेड था और मतलब लेजिटिमेटली गुड था भाई फाइट आप उसको नहीं सब बोल सकते कि भाई मतलब वो था। और अगर आप पर्टिकुलरली अभी भी जाके देखो ना मतलब जी इसके साथ उसकी फाइट तो मतलब उसने ना उसकी मेरे ख्याल से पता नहीं बॉडी शॉट किया था मतलब और थोड़ा मतलब ना वो आपका हर्ट हुआ था। लेकिन उस बंदे का ना गैस टैंक किया हप गया सब कुछ डिफेंड करते करते वो करते करते थक ही गया बंदा। और उसने वो सेकंड राउंड में मतलब उसको टीकेओ किया सीधा यहाँ पर मेरा खत्म हो चुका है वो प्ले जो आता है वो खत्म हो चुका है। जो मेरी वो वीडियो थी चलती है वो खत्म हो चुकी है। तो यह मतलब उसने उसका ना वो ढूंढा मतलब एक और उसको सेकंड राउंड में मतलब ठीक है मतलब सबमिट किया था मतलब हारा तो मतलब आपका वो उसके वजह से था कि भाई जब वो आपका नीचे जाता है तो पहले तो उसने उसको मुक्के मार के नहीं नीचे किया फिर 12 में जाके उसको सबमिट किया। फिर आपका ब्राइस मिचेल के साथ आपकी फाइट हुई। फिर उसके बाद आपकी फाइट होती है मेरे ख्याल से जॉस हेमट के साथ जॉस हेमट की फाइट के साथ भाई आप देखते हैं कि 5 राउंड की फाइट जो इतना बुरी तरह घटता है ना भाई। एक तो फेयर ऑफ टू जॉस हेमट की जो इतना खड़ पाया इतना भी स्टैंड हो पाया और उसने उसको उसके साथ फाइट की इतनी फाइट भाई इतने पंच पता नहीं कैसे से भाई मतलब नॉकआउट ही नहीं हुआ भाई 5 राउंड में। फिर बंदे बोलते हैं ना और उस टाइम ये डाउट था कि मतलब क्या ये तो पूरे 5 राउंड जा सकता है क्योंकि उनको था कि भाई क्या पता ये 3 राउंड जा पाए। आप फाइट देखना उसमें है भाई दम भाई 5 राउंड भी जानेगा उसको स्ट्राइकिंग मास्टर क्लास लगाता है भाई वो। फिर आप जॉस हेमट की जो वहाँ पर खड़ पाया पता नहीं कैसे खड़ा हो। फिर उसके बाद आपको पता ही है अलेक्जेंडर वोल्कोनोव के साथ टाइटल शॉट जो कि बिल्कुल ही अनफेयर आउट थे। और बिन बंदे को इतना कॉन्फिडेंस मिल चुका था फिर आपका अलेक्जेंडर वोल्कोनोव की फिर आपका मैक्स होलोवे। और मुझे ऐसे याद है कि जब वोल्कोनोव से मतलब आ रहा था ना तो बंदे बोलते मतलब कि वोल्कोनोव में चिन्ह नहीं रहा है। अरे भाई फेदरवेट चैंपियन रहा बंदा भाई इतने टाइम पे तुम कैसे हो बड़े इसको दे दो आप मैक्स होलोवे फिर नया नया आपका मैक्स होलोवे जीत के आया था वो।
जस्टिन केची के साथ UFC 300 में। फिर उसको धीरे टाइटल शॉट और उसका भी वही हाल हुआ जो होना था, सीधा नीचे दम करके। यार भाई मैं ये बोलता हूँ ना कि तुम रूट करते भाई, ये तो पूरे के लिए जब वो राइज करता, तो मतलब बस ये था कि वो बोल के खिलाफ था और वही था आपका एंड, वोल्कानोव्स्की खत्म हो गया। और मतलब थोड़ा अलग ऐसा होता ना कि मतलब काफी ज्यादा मतलब फुल कैंप फाइट होती तो क्या पता थोड़ा अलग होता। पर मुझे ना था कि ज्यादा डिफरेंस भी कुछ होता था क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और उसमें नहीं, अगर मतलब प्राइम वोल्कानोव्स्की और प्राइम इलिया तो की फाइट देखना थोड़ा सा मतलब एक वो होता। पर मुझे लगता कि वो कुछ और डिफरेंट भी जाती। फिर उसके बाद आपको चार्ली द ब्रोंक्स, चार्ली द ब्रोंक्स पता है ना, चार्ली और चार्ल्स ओलिवेरा में पैसे लगाए थे जब वो आया था। भाई मैं मोटा फैन भाई, आप लोग कुछ भी बोलो भाई, मैं चार्ल्स का फैन हूँ भाई, मुझे था पता, मेरे दिल को था पता, मेरे दिमाग को था पता कि वो हारेगा। पर मैंने लगाया उस पे पैसे, क्या पता मतलब कुछ कर दे, बैरवेल डिवीजन में जा रहा है। ये सब कुछ फाइट थी तो मतलब मेरा एक आपका बताने का आउटलुक था कि जो बातें आप जानते हैं पहले से, मैं आपको कुछ एक नई नॉलेज के लिए रिफ्रेश करूँ और आपको कुछ नया बताऊँ, जिससे कि आपके एक इन्फॉर्मेशन बढ़े इस फील्ड के बारे में कि आपका एलिया तपुरिया कहाँ से आया, और मतलब आप कुछ एक सेंसिबल कमेंटेटर बने जो कि सेंसिबल कमेंट करे। जैसे कि मैं कई कई कमेंट पढ़ता हूँ कि नो बडी चेक द ग्रैपलिंग, नो बडी चेक द ग्रैपलिंग, एलिया तपुरिया इज द ग्रैपलर। भाई वो कुछ भी कर सकता है। इस्लाम और तपुरिया का मैच लाइट वेट में काफी क्लोज होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। सुपर फाइट तो मुझे लगता है कि अगर वो अगले डिवीजन में गया ना से, तो मुझे लगता है कि वो जीत पाएगा बिकॉज थोड़ा हैवी हो जाना था उसने, और मतलब वो डिवीजन के लिए भी काफी ज्यादा ज्यादा शॉर्ट है। पर जिस डिवीजन में अभी मतलब फेदर वेट के बाद लाइट वेट मेरे ख्याल से, तो वेल्टर वेट में नहीं मुझे लगता है कि वो जीत पाएगा। पर मतलब अगर फिर से वो लाइट वेट में आ गया तो फेयर इनफ मुझे लगता है कि ज्यादा ज्यादा चांस है इलिया के जीतने के। अनडिफिटेड मेंटल स्टेज अलग है, सब कुछ अलग है। मुझे लगता है कि इस्लाम उससे अभी जीत सकता है। Controversial opinion, but I think Ilya Tapuria beats him right now, right anywhere, anytime. Just give the location, location, location. यही थी मेरी बात। थोड़ी सी वीडियो ज्यादा लंबी हो गई क्योंकि मतलब एक तो पहले से ही वो बात है ना कि अटेंशन स्पैन कम है लोगों की, और मतलब इतनी बेकार वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करना। नहीं देख रहा तो भाई कम से कम मेरा कुछ तो ठीक हो रहा है, कम से कम मैं कुछ तो कर रहा हूँ जो मैं चाहता था करना, बस वही है बात। ठीक है, सी यू गाइस।